अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शराजी पोल्ट्री सर्विस। आज के हम इस वीडियो में आपको एक फार्म पे विज़िट करवाने के लिए लेके आए हैं, जिसमें ये फार्मर है, बड़ा फार्मर जो 5000 6000 चूज़ा डाल के फार्मिंग कर रहा है। तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड में उस फार्मर की आपको वीडियो भी इंटरव्यू भी सुनवाएंगे, जिस तरह वो सारा उसमें वो अपना बताएगा किस तरह वो काम कर रहा है और उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो अब ये देख सकते हैं, ये चूज़ा शराजी पोल्ट्री सर्विस की हैचरी से आया है। ये चूज़ा अभी फार्म पे उतर रहा है, इसकी गिनती हो रही है। जिस जिस तरह ये गिनती होती जाएगी, ये अंदर शेड पे छोड़ते जाएंगे। शेड के बारे में बात करते हैं, आपको बताते हैं कि ये देखिए किस तरह फार्मर ने एक मैनेजमेंट के साथ पूरी तैयारी की हुई है चूज़ा आने से पहले। क्योंकि चूज़ा आने से पहले हर पर्सन ये वो चूज़ा डालना चाहता है या पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है, सबसे पहले उसकी जिस जगह पे उसने चूज़े ने आके स्टे करना है, आना है, उसकी वो तैयार होनी चाहिए, जिसमें उसका टेम्परेचर भी पूरा होना चाहिए। नीचे अखबार, चावलों का छिलका या तोप वगैरह बिछी होनी चाहिए, जिस तरह के आप ये देख रहे हैं। भाई ने पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई हुई है। अगर भाई कोई दूसरा पर्सन ये पोल्ट्री का काम शुरू करना चाहता है, पाइपलाइन नहीं बिछाना चाहता, तो पानी के ड्रिंकर भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप पानी के ड्रिंकर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पोल्ट्री फार्मिंग है, एक पूरी मैनेजमेंट के साथ अगर काम किया जाए, एक पूरे वे के साथ और एक बजट डिसाइड करके काम किया जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक रीज़नेबल प्रॉफिट निकल आता है, जिसमें आपकी लेबर, शेड की कॉस्ट, शेड का किराया वगैरह हो गया अगर आपने रेंट पे लिया हुआ है, और अगर जो मजदूर लेबर रखी हुई है उसका तनख्वाह 2 महीने की, और बाकी कुछ पैसे या प्रॉफिट के तौर पे आपको बचत आ जाती है। तो अब ये देख सकते हैं, ये चूज़ा फार्म पे छोड़ दिया हुआ है। जो न्यू फार्मर होते हैं, जो न्यू काम शुरू करना चाहते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं एक दिन के चूज़े को वैक्सीन करनी होती है या बड़ा को ख्याल रखना होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ उन भाइयों को कि जनाब सिर्फ टेम्परेचर का इशू होता है, वो भी सर्दी में जब अगर मौसम आपका ठंडा होता है। तो अभी हम फार्मर से बात करते हैं जिन्होंने ये चूज़ा डाला हुआ है, वो किस तरह फ्लाग तैयार कर रहे हैं और वो किस तरह इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्या हाल चाल है, ठीक हो? अल्लाह की शुक्र। अच्छा, सानू दसो कि कितनी देर तो तुसीं फार्मिंग कर रहे हो चूजे की? तकरीबन 1 साल से। 1 साल तो। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਫਲਾਗ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? चौथा फ्लाग। ਚੌਥਾ ਫਲਾਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੂਜ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਲਾਗ 'ਚ? 5000 और पहला 7500। 5000 7000। ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? तकरीबन 1.5 से 2 माह में। 1.5 2 ਮਾਹ ਮਤਲਬ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ 50 55 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ? बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तुम्हें। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ। हाँ जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਵਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? मेरा तो मसला है ये कि तुम काम स्टार्ट करो और अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣਾ 60 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? 60 दिन 2 वैक्सीन डालें। 2 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵਗੈरह यूज़ कराते रहते हो? जी, विटामिन। विटामिन वगैरह हो गया। ठीक है नाज़रीन, ये देखा आपने, ये भाई ने अपना बताया सारा एक्सपीरियंस कि ये साल से फार्मिंग कर रहे हैं और आज चौथा फ्लाग है, जिसमें वो 6-7 हज़ार चूज़ा डालते हैं और 60 दिन का करके सेल आउट कर देते हैं, और जिसमें उनको एक रीज़नेबल एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप लोग भी फार्मिंग करें। अगर आप एक पूरी मैनेजमेंट के साथ चलते हैं, चूज़े को लेकर चलते हैं, आप उसको किस तरह फार्मिंग करते हैं इस एक हाल लिहाज से, तो उसमें आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये आप देख सकते हैं चूज़ा।